हेलो दोस्तों, हाय, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना विंध्यश्री पांडे में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो आज है पूर्णमासी, 12 फरवरी, कार्तिक की पूर्णमासी, और शायद तीसरा या चौथा शाही स्नान है आज। महाकुंभ इलाहाबाद में शाही स्नान है। तो क्या आप लोग गए हैं? अगर गए होंगे तो सावधानी से रहिएगा। जिस दिन अमावस्या थी, अमावस्या नहाने सब लोग गए थे, तो आप लोग को पता ही होगा कि वहाँ हादसा हो गया था। तो करोड़ों, मतलब 1-2 करोड़ पब्लिक नहाई थी। तो आज आप लोग बच के रहिएगा, या जो ना गए होंगे तो वो सावधान, मतलब बच के रहिएगा। जाइएगा भी तो 15 तारीख के बाद जाइएगा, क्योंकि महाकुंभ अभी रहेगा 26 तारीख तक। और रिक्वेस्ट ये है कि 26 को भी मत जाइएगा, क्योंकि 26 को शिवरात्रि है, तो बहुत भयंकर वहाँ भीड़ लगने वाली है। फिर न कोई अफवाह फैला दे तो कोई घटना फिर से घट जाए, इसलिए आप लोग बच के रहिएगा। और ज़रूरी नहीं कि संगम स्नान ही करें, जहाँ भी मिल जाए वहाँ भी स्नान करें। गंगा हर जगह पवित्र होती हैं, हर जगह वही होती हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर जाएंगे भी तो 15 के बाद जाएंगे, 15 के बाद और 26 के पहले, उसके बीचों बीच जाएंगे, बाद नहीं जाएंगे। और आप लोग देख ही रहे होंगे मनगमा गढ़ उधर कितना चार घाट से पैदल चलवा रहे हैं, कितना जाम और कितनी भीड़ लगी हुई। जाम की थोड़ी फोटो भी वीडियो मेरे पास आई हुई है, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आज बच्चों की स्कूल की थी छुट्टी, तो सुबह से मैं पूरा ब्लॉग बना नहीं पाई। इधर आप घड़ी में देख रहे हैं शाम के 4:45 बज रहे हैं, दिखाती 4:45 हो रहे हैं। 1 मिनट जूम करके ये दिखे। तो अभी शाम को 4:45 बज रहे हैं, और कार्तिक पूर्णिमासी शाही स्नान की बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी थी। और शासन क्या है, कुछ बस का इशू कर दिया है, जो 12 साल पुरानी बस हो गई हैं, तो वो स्कूल में गाड़ियां नहीं चलेंगी, ऐसा कुछ इशू कर दिया है। तो छुट्टी थी आज, सुबह से बना नहीं पाई। और सुबह क्या था, आज यहाँ 11:30 बजे से लाइट नहीं थी। लाइट अभी आई है 3:30 बजे। तो हम लोग ठंडे पानी में, टंकी के पानी में किसी कदर गैस चूल्हे में गर्म करके पानी नहाए हैं। ठंडी तो कुछ कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है, लेकिन पानी बहुत ठंडा रहता है। गैस चूल्हे में गर्म करके नहाए हैं। बाकी कपड़े सब रख दिए थे मशीन में, तो अभी कपड़े धुल के छत में डाल के आई हूँ, तो वो भी चीज़ दिखाऊंगी। और आपके पास 2 दिन का मिक्स ब्लॉग आएगा, आज बस का नहीं आएगा। तो ये 4:45 है। तो इधर हमारी चाय बन रही है, हस्बैंड को उनकी शॉप में भिजवाना है। और इधर मक्खन से घी बन रहा है। जैसे ये दूध लेते हैं चाय के लिए, तो मलाई निकाल के जमा देते हैं, तो दही भी खाने काम आता है। बच्चों को रोटी पूड़ी पराठा, मतलब घी, दाल चावल में घी खाने के काम भी आ जाता है। तो इधर घी बन रहा है, और इधर हमारी चाय बन रही। चलिए चाय छानते हैं, भिजवाते हैं, और फिर छत में दिखाते हैं आपको कपड़े कि आज मैं अभी कितने सारे कपड़े धोकर डाली हूँ, क्योंकि कल बच्चों की स्कूल भी है, तो तुरंत धोकर डालना ज़रूरी था। और पानी भी नहीं था टंकी में, क्या था, पानी भी ख़त्म हो गया था। और ये छोटकी को स्कूल से कहा, सॉरी आज स्कूल की तो छुट्टी है, कोचिंग में छोड़ के आई है। और ये एकदम ठंडे पानी में, टंकी के पानी में नहाई है। बोल रही थी एकदम ठर गए, बहुत ठंडी लग रही है। उसको तो गर्म करके नहलाए, हम भी गर्म पानी से गैस चूल्हे में गरम कर लिए थे। कहाँ गई थी छोटकी? परेशान कर रही थी। लड़का है वो, लड़का है वो राजी। फिर और फिर बहुत रो रहा था वो, अभी यहाँ से रो ही रहा था वो, दीदी आओ दीदी आओ। मैं छत में गई थी कपड़े सुखाने, देख रही थी, बोल रहा था दीदी मत जाओ, दीदी मत जाओ। और बाय किया, फिर गोदी में लाई नीचे गया। तो ये गई थी उसको कोचिंग छोड़े, तो वापिस आई, तो घर के जस्ट सामने एक छोटा सा बच्चा है, उसके पापा फौज में क्या है, मेजर मेजर है। तो छुट्टी में आए हुए हैं, 2-2.5 साल का है। तो उसको गई तो क्या करने लगी, खिलाने लगी, प्यार करने लगी। तो वो आने नहीं दे रहा था, दीदी मत जाओ, दीदी मत जाओ। वही वहाँ की स्टोरी बता रही है। अरे तो बता रहे थे ना कि वहाँ पे दिल्ली में खूब बच्चे आते थे उसके साथ खेलने, अगल बगल के। हाँ, यहाँ पे नहीं है। तो वही उसके पापा चले गए, उसकी मम्मी है, दादी पापा है। आज की ट्रेन है, हम लोग का अच्छा जा रही है उसकी मम्मी। हाँ, आज की ट्रेन है। ओके, उस बच्चे के साथ वो सतना छोड़ेंगे पहले पापा, फिर उसके बाद वहीं से ट्रेन बैठा देंगे। अभी तो उसमें जाती थी, हवाई जहाज में,
प्रयागराज से जाम लगा है। हाँ इसी प्रयागराज से जाती थी। फिल्टर अच्छा लगा ना, हम लोग कितने एकदम गोरे गोरे लग रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा लग रही हूँ। फिल्टर का कमाल है। नहीं, मैं हकीकत में भी हूँ दोस्तों, झूठ नहीं बोल रही, मैं हकीकत में भी हूँ। फिल्टर का भी कमाल है, दोनों है। तो चलिए पहले चाय छान के भिजवाती हूँ, फिर चलती हूँ छत, तो आपको पूरा नज़ारा दिखाती हूँ। कि अभी 4:30 बजे, देखिए 5 बजे कपड़े धो के डाली हूँ। कुछ कल आऊँगी, बच्चे स्कूल जाएंगे कल। बोलो। मेरा ब्रेसलेट जो आप दी थी छोटी, एक छत में ऊपर रखा था तो मैं लेके आई थी, सबसे ऊपर वाली छत में। मैं कहीं रखी हूँ, मेरे को याद नहीं। थर्मस लाओ, चाय छान दूँ। आप बोल रहे हो, बार बार वही रिपीट करी। चाय छान दूँ, छत में चलती हूँ, फिर कल। इसमें एक कॉपीराइट करोगी क्या सीटी बजा के? सीटी से थर्मस फूट गया। तो ये हमारी चाय छनकर तैयार हो गई। बंद कर दो। तो चलिए चाय बन चुकी है, वो चाय लेके गई और इधर मैं अपनी चाय पी लूँ। ये देखे फिल्टर का कमाल है, ये लिपस्टिक आ गई। और क्या है कि बोल रही थी ना थर्मस फूट गया, थर्मस फूट गया। एक दिन क्या हुआ था, मैं चाय बनाई, थर्मस में डाली और झोले में पैक की, लेके चली कि ले जाओ पहुंचा दो। फट से हुआ, जैसे लगा कुछ टूटा है। तो वो बोलती आपके घुटनों में लगा है, घुटना आवाज़ किया। बोली घुटना आवाज़ करता, टूट जाता मैं चल पाती। देखिए नीचे से चाय बहने लगी, चाय का पूरा थर्मस ही टूट गया। फिर उस थर्मस को लाए, 2 थर्मस है, फिर ये दूसरा निकाली है। तो अभी ये काम कर रहा है चाय के लिए। चाय पीते हैं, छत पे चलते हैं, फिर घी कैसे बन रहा है वो भी दिखाते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट में मस्त मार्केट से भी अच्छा घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये जा रही है अपने पापा को उनके शॉप पे चाय पहुंचाने। रुको मैं खोल रही ना गेट, जाओ खोल के आओ बाहर से। अभी उसको गई कोचिंग छोड़ने तो बाहर से ही बंद कर दी, और उधर से आ गई उस लड़के को खिला पिला के प्यार करके और रुला उला के, है ना। अब ये साइकिल से जा रही है चाय पहुंचाने। तो ये मैं जा रही हूँ अपने घर की छत पे, सब सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये मैं आ गई छत पे। तो ये आप देख सकते हैं अभी मैं 4:30 बजे कपड़े धुली हूँ। जैसे ही लाइट आई तो जल्दी मशीन चलाई और कपड़े धुल के डाली हूँ, क्योंकि इसमें ये देखिए थक गई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। बच्चों का ड्रेस भी है, कल इनको जाना है स्कूल। सुबह से स्कूल है 8 बजे, 7 साढ़े 7 बजे गाड़ी आ जाती है। तो मशीन में तो सुखाने का भी रहता है, सभी को पता है। तो धुली, इसके बाद उसमें ड्रायल की, इसके बाद धूप में डाली कि जो नमी वगैरह होंगी ख़त्म हो जाएंगी, तो अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। अब ये कपड़े डले रहेंगे। मैं इनको करीब निकालूंगी आपके 6 बजे तक में। तो ये 6 बजे तक में बहुत अच्छे तरीके से कपड़े सूख जाएंगे। 1 मिनट दोस्तों, कैमरा थोड़ा साफ नहीं आ रहा। अब सही हो गया। तो इनको मैं निकालूंगी 6 साढ़े 6 बजे तक में ना, तो ये ड्रेस वगैरह सूख जाएंगे। चलिए देखते भी हैं। 4:30 से 5 बज रहे हैं, तो ये करीब सूख भी गए हैं, क्योंकि आधे तो मशीन पे ही सूख जाते हैं। सूख भी गए हैं, 6 बजे तक में बहुत अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। हाँ, तो मैं इनको 6 बजे तक में निकाल लूँगी। तो ये मेरा घर हो गया ठीक, जैसा कि मैं आपको दिखा रही, ये मेरा घर हो गया और जस्ट सामने वो दिख रहा है। चलिए मैं उधर का भी कैमरा बैक करके भी दिखाती हूँ। तो ये मेरा घर हो गया ठीक, जैसा कि मैं आपको दिखा रही, ये मेरा घर हो गया और जस्ट सामने वो दिख रहा है। चलिए मैं उधर का भी कैमरा बैक करके भी दिखाती हूँ। 4 बजे
तो ये तो मेरा घर हुआ, और ये सामने जैसे है इस घर में छोटा सा बच्चा है। बेटा फौज में कैप्टन या कर्नल है, अंकल जी भी फौज में थे, फौज से रिटायर हुए तो बैंक में जॉब किए, अब रिटायर हो गए हैं बैंक से भी। लेकिन लड़का इस समय दिल्ली में है, तो इस समय छुट्टी में आए हुए। तो गई थी कोचिंग छोड़ने छोटी वाली को, गई तो वो छोटा है 2 साल का, आने ही नहीं दे रहा था, दीदी दीदी दीदी, वही आके उसको मजा आ रहा था। और सेम ये रोड आ गई और ये मेरा घर हो गया। तो वही बता रही थी। और ये हमारे घर के पास हनुमान जी हैं, बजरंगबली जी, बहुत ही पुराने, पता नहीं कितने सालों के। यहीं पे हर एक कार्यक्रम होता है, जैसे नवरात्रि का हो गया, कोई भंडारा वगैरह हुआ, किसी का कुछ भी कार्यक्रम हुआ तो यहीं पे होता है। तो ये है उनका घर, बहुत ही पास में। तो चलिए चलते हैं नीचे, घी बनने के लिए रखे थे उसको भी दिखाते हैं। और ये देखिए दुकान में जैसे मिर्चियाँ आती हैं लाल हो जाती हैं तो लाते हैं, तो हम डाल दिए हैं इसे सूखने के लिए धूप में। जब ये बढ़िया सूख जाएगा तो इसका कूट करके हम बना लेंगे चिल्ली फ्लेक्स। जैसे रेसिपी वगैरह में डालते हैं ना, कुटी हुई मिर्ची चिल्ली फ्लेक्स बोलते हैं, तो यही हम कूट के इसी को डालते हैं। तो घर का चीज़ है तो अपना घर का उपयोग में भी आ जाता है। तो चलिए हम घी का दिखाते हैं कितना अच्छा घर पे बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम मिक्स ब्लॉग आप लोगों के बीच लेके आएंगे। कुछ आज का रहेगा, कुछ कल का रहेगा, बच्चे स्कूल वगैरह जाएंगे तो सारी चीज़ें मिक्स लेके आएंगे। तो रेसिपी वगैरह ब्लॉग में ये नहीं रहेगी, पूरा ब्लॉग ही रहेगा। लाइट ना रहने से कितनी परेशानी होती है, इंसान लाइट का कितना आदी, कितना शौकीन हो चुका है कि बिना लाइट के आज के समय में कोई काम नहीं होता। और मैं ये ऊपर वाले छत में आ गई, यहाँ से देखिए कपड़े। और हमारे घर में 2 टंकी है छत में, एक ये टंकी मैं आपको दिखा रही हूँ, फूल भरी हुई है, ये देखिए फूल है। और चलिए ऊपर चलते हैं, 2 टंकियाँ हैं घर में, दोनों टंकी खाली थी। सोचिए एक टंकी ये हुई। ये टंकी को खोलना मुश्किल भैया, हम नहीं खोल पाएंगे, भारी है। लेकिन बोल रही थी बिटिया कि हाँ आधा पानी है। तो जो लड़का रो रहा था वो है, दिखाती जूम करके, अंकल जी गोदी पे लिए हैं और किसी से बात कर रहे हैं। ये गोदी में अंकल जी के है। बिटिया गई थी तो आने नहीं दे रहा था। तो अंकल जी देख ले मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो उसको इधर दिखा रहे हैं। ये हमारा छत है। बहू उनकी ना एकदम बेटी जैसे रखते, जबकि एक बेटी एक बेटा है। बहू लोवर टी शर्ट में है, बिटिया गई तो बोल रही थी कि लोवर टी शर्ट में। और हमारे यहाँ घूंघट में रहो, साड़ी में रहो। फिर भी हस्बैंड छूट दिए कि सब जब पहन रही हैं, अभी की आई हुई तो तुम तो 15-18 साल हो गए, तुम भी सूट पहनोगी। पहनाते हैं लेकिन ऐसे से ये टाबिल डाल लिए, दुपट्टा डाल लिए, ये चीज़ें डालनी रहती है। और अंकल जी का घर भी बहुत बेस्ट है, 3 मंजिला। ये हमारे घर से कुछ आसपास के नज़ारे मैं कई बार भी डाल भी चुकी हूँ। ये इधर थोड़ा सा पहले खपड़ा वाला घर था, तो ये खपड़ा बचा हुआ था तो ये खपड़ा डलवा दिए हैं। कभी इमरजेंसी में कच्चा घर भी काम आता है। तो अब चलिए चलते हैं नीचे। अंकल जी की नज़र इधर ही थी, बात किसी और से कर रहे थे, नज़र हमारे तरफ थी कि मैं उनका ब्लॉग बना रही हूँ। छत में आ गई हूँ तो अच्छा साफ भी आ रहा है, लेकिन जब ऐसे हो जाती हूँ तो ये देखिए चेहरा कैसे हो जाता है। नीचे चलते हैं, घी दिखाते हैं, फिर ब्लॉग को रखेंगे, अगले दिन का भी शामिल करेंगे। बच्चों की स्कूल जाना, खाना पीना, पूरा दिन का 2 दिन का मिक्स आप लोगों के बीच लाएंगे, ठीक है ना। ये चाय पहुँचा के आई है, साइकिल से गई है, उसमें भी थक गई है। क्या बोल रही, क्या बन गए? डोला सोला बोलती है, एनर्जी आ गई। पता है मैं ऐसे ब्लॉग बना रही थी ऊपर से, और रितिका के पापा से अंकल जी बात कर रहे थे उसको लिए, छोटा लल्ला को। तो उनकी बात किसी और से करते हैं, नज़र कहीं और रहती। मेरे को देखे तो उसको मेरी तरफ बताने लगे और कि मेरा वीडियो बना लो। तो वो लड़का भी देखने लगा, खुद भी देखने लगे, तो मैं बनाई, फिर हंस के मैं किनारे हो गई। तो ये देखिए मेरा घर ऊपर भी कमरा बने हुए हैं, तो उस ऊपर देखिए ताला दिया रहता है। ताला कैसे दिया रहता है रीज़न भी मैं बताती हूँ। हर कमरे में आप देखोगे ताला दिया है।
इसको अंदर से बंद किए हैं। हाँ, और यहाँ भी ताला दे रीजन, ये लोग हैं ना, 2 मंजिला छत है ना, ऊपर से वो छत से में रेलिंग में चढ़ेंगे, इधर से खपड़े वाले से इधर हमारे छत में आ जाएंगे। छत से इधर सीढ़ी से उतर के कमरे से यहाँ आके जो भी सामान रहता है लेके चले जाते हैं। कुछ भी हम लोग देखेंगे नहीं, जब ज़रूरत पड़ी सामान ढूंढो तब पता चलेगा कि ये सामान था तो गया कहाँ। वो पता चला। हाँ, तो ऐसा करते हैं। वहाँ रेलिंग से खपड़ा वाले से इधर हमारे छत में, छत से उतर के आके कमरे से सामान चोरी। इसलिए ताला दिया रहता है। जब हम लोग को ज़रूरत होती है रील वगैरह बनाने का, कोई भी चीज़ का, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, चाबी लाएंगे और ताला खोलेंगे। और ये है तेजू, मॉडलिंग का काम करती है। इसकी मम्मी पार्लर का करती हैं, सिलाई भी करती हैं। ओ भगी अंदर। तो इसका बाल बनाई थी, सीधा की थी, दिखाओ जी, स्ट्रेट की थी। ये शादी में गई थी तो शादी का ब्लॉग आप लोगों के बीच में डाली ही हूँ। तो इस तरह से आके जाते हैं, इसलिए हम लोग छत में यहाँ रूम में ताला दिए। इसको इसलिए खोलेंगे तो लेट। तो इधर आप देख सकते हैं हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से, और घर की बनी चीज़ें घर की ही होती हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। और जितना अभी तक मतलब गमक रहा, बिल्कुल महक रहा, पूरा घर जैसे कुछ बन रहा हो या कुछ हो रहा हो। अभी मैं छत गई, छत से आ रही थी नीचे, तो वहाँ भी इतना अच्छा से खुशबू आ रही थी घी की। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, और बना के रखती भी हैं तो बच्चे खाते रहते हैं, ख़त्म होता रहता है। तो अब ब्लॉग को यहीं से पूर्ण विराम दूंगी, मतलब रोकूंगी नहीं, 2 दिन का मिक्स रहेगा। तो बाकी का कल का 2 दिन का मिक्स ब्लॉग आएगा, तो आधा कल आएगा। तो चलिए कल के ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे घर में सेफ ही सेफ है। इधर देखिए, इधर एक छोटे सेफ और इधर ये बड़े सेफ। तो थोड़ा हमारा ब्लॉग लंबा जाएगा। तो हमारा ब्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन रहेगा बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार। अभी हस्बैंड की डिमांड हुई है नमक पारे यानी सलोनी बनाने की, तो बनाऊंगी। ये क्या बना रहे हो? पता नहीं यार, बस देख लिया है। इनको पता नहीं, बना के खा लेंगी बस। अब देखते हैं कैसे बनाएंगी। मम्मी फोड़ दी वो कुछ। और छोटे सेब क्या बना रहे हो? टिक्की। ये पता नहीं कौन सी टिक्की बना रही है कि ब्रेड बर्बाद कर रही है, देख सकते हैं। ऐसे ऐसे सेफ है हमारे घर में। तो थोड़ा सा लंबा ब्लॉग जाएगा लेकिन अच्छा रहेगा। इधर कॉफ़ी बना के रखी है। ऐसे ऐसे शेफ कि आपको पता ही नहीं क्या बना रहे, मिठे को लुड़ी आ गया। ऐसे ऐसे सेफ है कि इन लोग को पता ही नहीं क्या बना रहे, बना खा जरूर रहे हैं। तो ये छोटे सेब तवा चढ़ा के थोड़ा सा इसमें लगा दिए हैं रिफाइंड का तेल। और क्या कर रहे हैं, इसे क्या कर रहे हो? और टिक्की बनाई है, टिक्की को सेक रही हैं थोड़ा सा इसमें क्या लगा के, तेल, आलू डाल के। उबले हुए आलू में थोड़ा चाट मसाला, नमक और धनिया पाउडर क्या क्या मिलाई है पता नहीं, बड़ी वाली मिलाई है। और सेक के इसको अलट पलट के खाएंगी। तो ये देख सकते हैं, ये फ्राई करके पता नहीं क्या बना ली है। उठा के दिखाओ। ये देखिए, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब खाने में कैसा होगा यही लोग बताएंगी। एक मुझे भी दी है टेस्ट करने के लिए, तो चलिए हम भी खाकर बताते हैं। आलू वगैरह डाली है। वाह, बहुत अच्छा बनाई, पहली बार बनाई है। किस में देखी थी क्या? किस में? यूट्यूब में देख के बनाई है, लेकिन बहुत अच्छा बनाई है। मेरे चप्पल पे पूरे हाथ। ये देख सकते हैं बढ़िया इसको सजा भी ली है, डेकोरेट प्याज और सॉस वगैरह डाल के। तो ब्लॉग तो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन एकदम मज़ेदार रहेगा। तो यहाँ पे मैं टमाटर की बढ़िया खस्ता सी टेस्टी पूड़ी बनाकर तैयार कर रही हूँ, जो आप सफ़र वगैरह में आसानी से 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। किसी दिन मैं अपने चैनल में टमाटर की खस्ता पूड़ी की रेसिपी लेके आऊँगी। तो अब आटा लगा रही हूँ, बनने के बाद आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी खस्ता पूड़ी बनकर तैयार होती है। तो ये देख सकते हैं हमारी फूली फूली पूड़ियाँ टमाटर की बन करके तैयार हो गई, बिल्कुल टेस्टी और खस्ता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको सुबह की जय श्री राम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, मैं जग चुकी हूँ। इधर देखिए बच्चे सो रहे हैं दोनों। हस्बैंड गए अपने काम से। तो चलिए अब खाते हैं। मुझे थायराइड है, थायराइड की दवाई
और चाय बनाते हैं। चाय पियेंगे और बच्चों का है स्कूल तो सुबह का बनाएंगे लंच। तो चलिए लंच बनाने के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे तब आपसे हम मिलेंगे, तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। और थायराइड की सबसे बड़ी समस्या है, इधर मैं थायराइड की टेबलेट लेती हूँ। तो चलिए खाते हैं और बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करते हैं, लंच बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो मैं थायराइड की गोली भी खा ली। इधर हमारा दूध गर्म होने के लिए चढ़ा हुआ है और ये हमारी चाय बन गई। तो चलिए बैठ के पीते हैं चाय। फिल्टर का कमाल है, मग में भी लिपस्टिक, ये देखिए। चाय पियेंगे, बच्चों को जगाएंगे, तैयार करेंगे लंच के लिए। उनको पूड़ी बनानी है, जैसा कि आप लोगों के साथ इसमें डाले ही हैं ब्लॉग में। टमाटर की पूड़ी किसी दिन रेसिपी लेके आएंगे, तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। बच्चे जब स्कूल जाएंगे थोड़ा सा दिखाएंगे लास्ट ब्लॉग, क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है। तो मैं थायराइड की गोली भी खा ली। इधर हमारा दूध गर्म होने के लिए चढ़ा हुआ है और ये हमारी चाय बन गई। तो चलिए बैठ के पीते हैं चाय। फिल्टर का कमाल है, मग में भी लिपस्टिक, ये देखिए। चाय पियेंगे, बच्चों को जगाएंगे, तैयार करेंगे लंच के लिए। उनको पूड़ी बनानी है, जैसा कि आप लोगों के साथ इसमें डाले ही हैं ब्लॉग में। टमाटर की पूड़ी किसी दिन रेसिपी लेके आएंगे, तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। बच्चे जब स्कूल जाएंगे थोड़ा सा दिखाएंगे लास्ट ब्लॉग, क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है। तो ये हमारी छोटकी बिटिया स्कूल जा रही है, वो खड़ी है अपनी गाड़ी ताके हुए। तो बड़ी वाली गई है इसको गाड़ी बैठाने, क्योंकि मुझे वो भी अभी थोड़ी देर में स्कूल जाएगी, तो उसके लिए लंच बनाना है। तो मैं उसके लंच की तैयारी करने लगी थी। तो आज उसी को बोली कि ले जाओ तुम बैठा दो, तो वो गई है गाड़ी बैठाने। बाय छोटी, बाय। क्या हो गया, गुस्सा क्यों हो? तो धूप में कर दो ना। तो अभी उसकी बहन आ जाएगी तो वो भी चली जाएगी। सुबह से स्कूलों की गाड़ियों की लाइन लग जाती है। तो ये आ गई इसकी बहन। अरे मेरी 9 बजे तक बाय। तो ये गई, अब बची ये महाशय जी। तो चलिए तैयार होते हैं। सो गाइस, अब ये भी चल दी स्कूल। इसके जाने के बाद यहीं पे ब्लॉग को रखूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और धूप देख रहे हैं बहुत अच्छी है। तो अब इसकी गाड़ी का कर रहे हैं इंतज़ार। तो ये भी चली, इसकी बस आ गई, ये देखिए। तो ये भी गई स्कूल। तो ब्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, इसलिए अब यहीं पे ब्लॉग को रखते हैं। तो आप सबसे बाय बाय, ढेर सारा प्यार। और जो चैनल में नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अच्छे अच्छे ऐसे ही ब्लॉग्स और रेसिपी आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। बस ये गौ माता बीच में आवाज़ करने लगी। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ें बनाने में और आप लोगों तक शेयर करने में। आप लोग ही तो हैं जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और फ्री में आप लोगों का सब्सक्राइब करने में, सपोर्ट करने में, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में होता है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों का दिन शुभ हो। फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 9 ही बज रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।